आप कभी की बात करते हैं, हम तो हफ्ते में एक बार जाते ही जाते हैं जी। वो तो कालों के काल महाकाल राजा हैं वहाँ के, हम जाते हैं। हम सौभाग्य ने सुना है उसका महाकाल का मंदिर बहुत तेजस्वी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। बहुत विशाल मंदिर बना है और महाकाल की तो बात ही अलग है। मनुष्य का उद्देश्य क्या होता है जीवन में? बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुरदुर्लभ ग्रंथन गावा। हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मों से हमें बहुत मनुष्य का शरीर मिलता है, और अगर मनुष्य का शरीर लेकर के भगवान का भजन ना किया तो हमारा मनुष्य जीवन बेकार है। बड़े भाग्य मानस तन पागा। आप देखिए कि अन्य 84 लाख योनियां जो हैं, कोई जी भजन नहीं कर सकता, एक मनुष्य ही ऐसा है जो भजन कर सकता है। आप किसी गाय भैंस या कुत्ते बिल्ली से कहेंगे तो वो भजन नहीं कर सकता, उसको हम लोग ही मंदिर में नहीं जाने देंगे। भगवान की सीढ़ियों पे यदि कुत्ता आ जाए तो हम लाठी मार के भगा देंगे, वो भजन नहीं कर सकता। एक इंसान ऐसा है कि भगवान के दर तक भी जा सकता है, भगवान के चरणों में शीश भी नवा सकता है, और भगवान का भजन करके अपना जीवन का कल्याण भी कर सकता है। आप जो भोजन करने के लिए बोल रहे हैं, भोजन ही तो एकमात्र मुक्ति का उपाय होता है, लेकिन हम किस देवता का भजन करें? देखिए, भगवान एक है, नाम अनेक, और मैं तो ये मानती हूँ कि प्रेम सबसे कीजिए, ममता एक में रखिए। एक को पकड़ लीजिए तो आप भव से पार हो जाएंगे। तो माँ जी मुझे बताइए, मैं देखा हूँ मेरा गांव में ऐसा बहुत आदमी है, विधवा है, उसका हस्बैंड गुजर चुकी हैं, लेकिन उन्होंने सुबह से शाम तक भजन करते हैं, भगवान को पूजा करते हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बाद जो प्रसाद आता है वही खाते हैं, इतना धर्म निभाते हैं, लेकिन वही आदमी सबसे बड़ा दुखी है, कष्ट पाता है। और जो आदमी भगवान का मंदिर में नहीं जाता है, मछली मीट खाता है, वही सबसे बहुत ताकतवर आदमी हो रहा है, उसको शोषित कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। व्यक्ति के पास विपत्ति रहेगी तो वो भजन करेगा, और जब खूब पैसा आ जाएगा आनंद करेगा, भजन नहीं करेगा, उस पैसे को आलतू फालतू कामों में लगाएगा। हमारे दुख रहेगा तो हमारा जीवन भगवान की ओर जाएगा। सुख के माथे सिल पड़े जो हर हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। तो हमारे लिए तो दुख ही प्रिय है, क्योंकि दुख में भगवान की याद आती है और सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं। ये बात तो सही है माता जी, लेकिन उसको भी तो सुख का आनंद चखना चाहिए था ना। हर जीवन में शुरू से लेकर मरने तक अगर दुखी होके चला गया तो भगवान का शिष्य दुखी होगा, ये हम लोग क्या कैसे सोचेंगे? ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से मिलता है। अगर हमने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा किया है तो हमें इस जन्म में उसको काटना ही पड़ेगा। वही तब की माता जी आपकी पूर्व जन्म को मानते हैं? जी बिल्कुल। तो मेरा भी पुनर्जन्म हुआ है? हाँ, सबका पुनर्जन्म होता है। तो कैसे मुझे पता चलेगा मेरा पहले जन्म मैंने पूर्व जन्म में क्या था, अब क्या हूँ? ये तो किसी को पता नहीं रहता है, पर इतना ज़रूर है कि जन्म होता है। ये शरीर है, जैसे पुराने कपड़े हो जाते हैं हम उनको त्याग देते हैं, ऐसे ही ये हमारा शरीर है। जब पुराना हो जाता तो हम इसको छोड़ के नए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वो हम अपने कर्मों के अनुसार करते हैं। कर्म अच्छे होंगे मनुष्य बनेंगे, देवता बनोगे, और ज़्यादा अच्छे होंगे तो वैकुंठ चले जाएंगे। कर्म खराब होंगे तो हम नाली का कीड़ा भी बन सकते हैं, चूहा भी बन सकते हैं, मेढक भी बन सकते हैं। जैसे हमारे कर्म रहेंगे वैसा हमको शरीर परिवर्तन करना पड़ेगा। माता जी मुझे बताइए, कर्म में मंत्र शक्ति का ज़्यादा उपयोग करना पड़ता है ना तंत्र शक्ति का ज़्यादा उपयोग करना पड़ता है? देखिए, मंत्र तंत्र शक्ति ये तो सब मैं नहीं मानती हूँ। बस भगवान का नाम का जप करते रहिए। एक ही मंत्र है, एक ही देवा, एक ही पूजा। जिसने एक में निष्ठा बना ली फिर उसको दुनिया का कुछ करना नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग कोई घर में पूजा पाठ करते हैं तो मंत्र को तो उपयोग करते हैं, तो मंत्र शक्ति ज़्यादा काम करता है ना तंत्र में? तंत्र शक्ति को मैं ना तो भाई जो करते हैं वो ठीक है तांत्रिक क्रिया, लेकिन मैं इसको नहीं जानती हूँ कि तांत्रिक क्रिया क्या होती है। जैसे ओगोरी बाबा ने सब इस काम करते हैं, लेकिन एक सचमुच होता है ना, सब झूठ होता है।
ना तो मैं इसको झूठ कह सकती ना मैं सच कह सकती, क्योंकि तांत्रिक क्रिया में मैं नहीं जानती हूँ और आज तक मेरे गुरुदेव से मैंने कभी पूछा भी नहीं और गुरुजी ने कभी मुझे बताया भी नहीं। मंत्र जो हमारे हैं भगवान के नाम का सुमरण है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, ऐसे हमारे कई मंत्र हैं जिससे हम भगवान की शरण में पहुँच जाते हैं। अच्छा माता जी, मुझे एक बात बताइए, जो जोगी महाराज हिमालय में ध्यान करते हैं तो उनका ना कि उम्र बहुत ज़्यादा होता है हमारा जैसा आदमी से भी, तो हिमालय में जो आदमी रहते हैं उसका उम्र हमसे क्यों ज़्यादा उम्र होता है? भक्ति करने से हिमालय से ही मतलब नहीं है, जो व्यक्ति भक्ति करता है उसकी आयु बढ़ जाती है, ऐसा हमने सुना है। लेकिन आयु ज़्यादा बढ़ेगा तो? हाँ, आयु बढ़ जाती है, भजन करने से व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है। हाँ। अच्छा माता जी, लास्ट में सनातन धर्म क्या होता है? सनातन धर्म हिंदुओं का सनातन धर्म है, इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हम लोग है ना सभी सनातनी है, भारत देश हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, यही तो हमारा धर्म है। भगवा पुजारी हैं हम, श्री राम के दीवाने हैं, इसी को तो सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म कभी भी मिट नहीं सकता है? नहीं, सनातन धर्म था, है और रहेगा। हम गर्व की बात है। माता जी, आपने तो इतने दिन से परमात्मा का सेवा करते हैं, तो कभी भी परमात्मा को महसूस किया है कभी? हाँ, लेकिन ये है कि कभी कोई संकट आता है मेरे जीवन में तो मैं प्रभु को स्मरण करती हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता कि वो संकट कब निकल जाता है। कौन सा प्रभु को स्मरण करते हैं? मैं एक लड्डू गोपाल जी की दीवानी हूँ, भगवान श्री कृष्ण को। जी। लेकिन सुना है कि बजरंगबली सबको संकट मोचन करते हैं, ऐसा? हाँ, ये भी आपका कहना सही है कि संकट मोचन है वो, लेकिन जो जिसमें श्रद्धा रखता है वो उसी को याद करता है। जैसे आप भगवान शंकर में श्रद्धा रखेंगे तो संकट में आप उनको याद करेंगे। मैं लड्डू गोपाल जी से बचपन से प्रेम करती हूँ तो मैं लड्डू गोपाल जी को याद करती हूँ। अब कोई हनुमान जी से प्रेम करता है तो वो हनुमान जी को याद करेगा। जैसे एक छोटा सा बालक को दुख आता है तो वो माँ को याद करता है ना। तो ऐसे ही सबका अलग अलग रहता है, माध्यम से पहुँच सकते हैं। अच्छा, उज्जैन में एक महाकाल का मंदिर है ना? जी, वो तो कालों के काल महाकाल राजा हैं वहाँ के। आप कभी भी गए हैं? आप कभी की बात करते हैं, हम तो हफ्ते में एक बार जाते ही जाते हैं। हम लोग का सौभाग्य नहीं हुआ है, पर एक हफ्ते में हम जाते ही। हम सौभाग्य नहीं है। सुना है उसका महाकाल का मंदिर बहुत तेजस्वी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। बहुत विशाल मंदिर बना है और महाकाल की तो बात ही अलग है। आपसे बात